आपकी जिंदगी में भी विचार होना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को विचार करना सिखाया था। मंदोदरी ने एक दिन रावण से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, नाथ बैर की जय वाही से, बुद्धि बल जीत सको जाही से। नाथ बैर की जय वाही से, बुद्धि बल जीत सको जाही से। हे नाथ, पत्नी को अपने पति से कैसे बोलना चाहिए? नाथ कहना चाहिए, पति देव कहना चाहिए। लेकिन कितनी स्त्रियां अगर उनके पति का नाम मनोज कुमार है तो ऐसे पुकारती, ये मनोज इधर आओ। ऐसा लगता है अपने लड़के को बुला रही है। उनका पति भी ऐसे मॉडल का है, वो लड़का जैसा रहता भी है। पति को नाम से, ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में पति का नाम लेना मना किया गया है, नहीं लेना चाहिए। और लेना भी कभी पड़ जाए तो सम्मान के साथ श्री शब्द लगाकर नाम लेना चाहिए। अपने से बड़ों का नाम कभी उच्चारित कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए तो श्री शब्द लगाइए। किसी बहन का नाम लेना है, स्त्री का नाम लेना, जिसकी शादी हो गई उसको श्रीमती कहना चाहिए, और जिसकी शादी नहीं हुई उसको बहन जी कहना चाहिए। लेकिन इतनी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों में इतना ज्ञान दिया जा रहा है, पर यह तरीका सिखाया नहीं जा रहा है कि श्रीमती किसको बोलना है, बहन जी किसको बोलना है, और सुश्री किसको बोलना है, और श्रीमान किसको बोलना है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कहते हमारे पिताजी का नाम लल्लू। लल्लू, अरे ये लल्लू तेरा कौन है, पोता है? लल्लू लल्लू करता है। लल्लू नहीं, श्री लल्लू राम ये बोलना चाहिए। अपने बाप का नाम कैसे बोलता है? लल्लू लल्लू करता है। सम्मान से श्री शब्द लगाकर बोलिए। गुरु का नाम लेना है, पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहिए। सम्मान से बोलना भी सीखो। अपनी पत्नी का भी नाम लो। नाम बहुत कम, भगवान श्री राम ने सीता का नाम बहुत कम लिया है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब श्री राम जी पहुंचे, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? जब गेट पर पहुंचे तो वहां रुक गए, ठिठक गए। अपने आप गेट को नहीं खोला, जबरदस्ती अहंकार के बसीभूत होकर खोल दो गेट, लक्ष्मण तोड़ दो गेट। ये उदंडता नहीं करना चाहिए। भगवान राम रुक गए। भरद्वाज ऋषि की दृष्टि गई कि कोई भक्त आया हुआ है। अपने शिष्य को भेजा कि देखो कौन है, रिसीव करो। शिष्य जाता है, गेट खोलता है, राम को रिसीव करता है। राम से परिचय नहीं पूछता है। कोई बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े से परिचय पूछे तो भी उचित नहीं होता है। शिष्य ने कहा कि आइए, क्या मुनिवर के दर्शन करने के लिए आप आए हैं? हाँ संत जी, मैं भरद्वाज ऋषि के श्री चरणों का दर्शन करने आया हूं, आइए पधारिए। अंदर लिया। श्री राम कहते हैं जब किसी संत का दर्शन करना चाहिए तो अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर उसके पास नहीं जाना चाहिए, अलग रख देना चाहिए। तो कोई कमरा बताइए वहां मैं रख दूंगा। तो उस संत ने एक कमरा खोला, वहां रख दिया। कमरे के दरवाजे में ताला लगा दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कोई आवश्यक कीमती सामान जहां रखो वहां अच्छा सा ताला लगाओ। अगर 10 लाख का सामान है तो कम से कम 500 का मजबूत ताला डालो, कुंडी भी मजबूत रखो। जिस कमरे में कीमती सामान है दरवाजा भी मजबूत हो, ऐसा नहीं इधर उधर घुमाए खुल जाए, मजबूत काम करो। श्री राम कहते हैं
हाथ और पैर धो करके मुनि का दर्शन करना चाहिए। निर्मल जल बताइए कहाँ मिलेगा? आइए मेरे साथ, यहाँ निर्मल जल है, आप हाथ मुंह धो सकते हो। श्री राम ने हाथ मुंह धोया और जा करके यज्ञ चल रहा था वहाँ पर भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज श्री राम को अभिमान नहीं था, दंडवत प्रणाम करते। ये अहंकार नहीं था मैं भगवान हूँ क्यों झुकूं, मैं भगवान हूँ नमस्कार क्यों करूं, मैं भगवान हूँ चरण क्यों छूं। याद रखना, जिनको अहंकार होता है, जिनको अभिमान होता है, वो भगवान नहीं होते हैं। जो भगवान होते हैं उनमें अभिमान नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है। जो महान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है, जो विद्वान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ कोई विद्वान नहीं होता है, केवल दिखावा होता है। नमन्ते फलानि वृक्षा, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, नम जाता है। नमन्ते विद्वान भवति, और विद्वान व्यक्ति जब ज्ञान से परिपक्व होता तो भी झुकता है। और जैसे सूखा हुआ वृक्ष झुकता नहीं है ठूंठ, ऐसे जिसमें कोई गुण नहीं है, कला नहीं है, विद्वता नहीं है, वो किसी को झुकता नहीं है, ठूंठ जैसा खड़ा रहता है। और याद रखना, फलदार वृक्ष के पास में चिड़ियां भी आकर फल पाती हैं, और फलदार छायादार वृक्ष के नीचे पंथी भी बैठ करके छाया लेता है, फल खाता है। लेकिन उस ठूंठ के पास में कोई छाया फल लेने के लिए चिड़ियां भी नहीं जाती है। वहां जाता है तो कौन जाता है? जाता है कौन जाता? कोई जाता है, वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसको जड़ से काट कर ले जाता है। इसलिए ठूंठ बनोगे तो कुल्हाड़ी से काटे जाओगे। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं गाइए, जोर से गाइए, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं ताली बजा कर गाइए, दोहराइए सब लोग, डरिए मत, शर्माइए मत, गाना आए ना आए, सुर हो ना हो, लेकिन बोलो, आवाज तो निकालो। मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैना जो मैना राधे श्याम रामायण की चौपाइयां हैं, पिंजड़े में पाली जाती है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। 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 जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद जीव है ये। बादल से जब पानी बरसता है वो निर्मल बूंदें होती, लेकिन पृथ्वी पर गिरते ही वो जल गंदा हो जाता है। क्यों? मिट्टी में घुल जाता है। इसी तरह जीव स्वरूप से निर्मल है, पवित्र है, ये जीव में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के ये माया मोह का कीचड़ इसको लग जाता है।
उसी कीचड़ को धोने के लिए सत्संग जल की आवश्यकता पड़ती है, भक्ति के साबुन की आवश्यकता पड़ती है, कोई सदगुरु रूपी धोबी की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारी जिंदगी के माया मोह के मैल को धोकर साफ कर देता है। इसीलिए मुझको बुलाया गया है। मैं धोबी हूँ, जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन सबकी जिंदगी के कपड़े को धो देता हूँ।